नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 2024 के लोकसभा के चुनाव के 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 4 चरणों में चुनाव बाकी हैं। साथियों, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले थे एनडीए घटक के साथ, और 2024 में अब क्या संभावनाएं हैं? क्या एनडीए फिर से अपनी बढ़त बनाए रखेगी? 2019 में 353 सीटों पर एनडीए की सरकार अर्थात बीजेपी की सरकार बनी थी, तो क्या इस बार भी 2024 में बीजेपी एनडीए की सरकार बनने जा रही है या फिर इंडिया आगे बढ़त बनाएगी और अपनी सरकार बनाएगी? इसी बात का विश्लेषण करते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। हम यहाँ पर राज्यों की कुल सीटें, 2019 में बीजेपी और एनडीए को मिली सीटें और अब 2024 में किसको कितनी सीटें अर्थात कौन से घटक को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, या स्पष्ट तौर पे कहें कि इंडिया इस बार कितनी बढ़त बनाने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, मैं शुरुआत करती हूँ केरला से, दक्षिण से। दक्षिण की 20 सीटें हैं। ये 20 की 20 सीटें इस बार भी इंडिया गठबंधन के पास ही जाएंगी। उसके बाद तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन में ही पड़ेंगी। इसके बाद कर्नाटका में 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन को 26 सीटें मिली थी, परंतु इस बार अगर वो 10 सीटें भी लेके आए तो बहुत बड़ी बात होगी और मैं समझती हूँ लगभग 18 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में चले तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और 2024 में इस बार शायद 8 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, परंतु 17 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। उसके बाद हम चलते हैं तेलंगाना में 17 सीटें हैं। 17 में से 4 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार फिर से 4 सीटें मिल सकती हैं, बाकी 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं उड़ीसा में 21 सीटें हैं टोटल। उसमें से 8 सीटें 2019 में बीजेपी और एनडीए को मिली थी। इस बार 6 सीटें मिलने की उम्मीद है, बाकी 15 सीटें शायद इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी। अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं। उसमें 18 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी, परंतु इस बार यदि 10 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 32 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि टीएमसी के पास जाने वाली हैं। इसके बाद बिहार चलते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। 40 सीट में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी, बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड के साथ, परंतु इस बार सिर्फ 15 सीटें लगभग मिलने की उम्मीद है। बाकी 25 सीटें के आसपास इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी, ऐसा आकलन किया जा रहा है। फिर चलते हैं हम झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 में से 11 सीटें बीजेपी को और एनडीए को मिली थी, परंतु इस बार शायद 2-1 सीटें मिले तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 12 सीटें अब इंडिया गठबंधन के पास जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में चलते हैं तो वहाँ पे 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी और एनडीए को मिली थी, परंतु इस बार से 5 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अब चलते हैं गोवा में 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट 2019 में बीजेपी के पास थी, परंतु अब ये दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी, ऐसा साफ तौर पर जाहिर होता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 2019 में 41 सीटें बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को मिली थी, परंतु अब की बार बहुत ही हालात खराब है, इसीलिए समझिए कि लगभग 36 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और शायद मुश्किल से 12 या 10 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। फिर चलते हैं गुजरात में पिछले 2 टर्म से मतलब 2014 और 2019 में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सर करी थी, परंतु इस बार हालत बहुत खराब है। 26 में से अगर 10 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी 10 से 12 सीटों के ऊपर कांग्रेस अपना दावा कर रही है। अब चलते हैं हम राजस्थान में 25 सीटें हैं और 25 की 25 बीजेपी को मिली थी, परंतु इस बार 17 सीटें मिलने जा रही हैं लगभग और 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी।
मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 28 सीटें पिछली बार बीजेपी को और गठबंधन को मिली थी। अब की बार 22 सीटें मिलेंगी और लगभग 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है। 2019 में 62 सीटें मिली थी और 2 गठबंधन की सीटें थी, इस तरह 64 सीटें मिली थी। परंतु अब कहते हैं कि अगर ये 50 सीटें भी लेके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 30 सीटें इंडिया के खाते में जा रही हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी, परंतु इस बार मुश्किल से 2 या 3 सीटें आएंगी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 7 से 8 सीटें मिलने का गुंजाइश है। अब चलते हैं पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 में से 4 सीटें 2019 में बीजेपी और अकाली दल को मिली थी, परंतु अब 13 की 13 सीटें लगभग इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उत्तराखंड में 5 सीटें, 5 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी को मिली थी, परंतु इस बार शायद 1 सीट मिलेगी और बाकी 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, चारों की 4 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी, इस बार 1 सीट बीजेपी और 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें बीजेपी को 2019 में मिली थी और शायद इस बार भी मिल सकती हैं, या फिर मणिपुर का अगर इफेक्ट होगा तो ये 2 सीटें भी नहीं मिल सकती। अब चलते हैं मणिपुर में 2 सीटें थी, उसमें 1 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी, परंतु अब 2 की 2 सीटें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पास ही जाने वाली हैं। अब आसाम में 14 सीटें हैं, लास्ट टाइम 2019 में 9 सीटें मिली थी, अभी मुश्किल से 6 सीटें मिल सकती हैं, 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें बीजेपी को मिली थी, परंतु इस बार 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है। इसी तरह मेघालय में 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को थी और इस बार भी 1 सीट बीजेपी और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है। मिजोरम में 1 सीट है जो बीजेपी के पास थी, इस बार वो मिजोरम से हटके इंडिया गठबंधन के पास जा सकती है। सिक्किम में भी 1 सीट है और जिसमें बीजेपी को मिली थी, इस बार वो इंडिया गठबंधन के पास जाने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, 5 सीटों में बीजेपी ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसीलिए ये 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, ऐसा साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लद्दाख में भी 1 सीट है, पिछली बार ये सीट बीजेपी के पास थी, परंतु अब ये 1 सीट भी कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। इसी तरह दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटें बीजेपी के पास थी, परंतु अब मुश्किल से शायद 3 सीटें जीत सकती है दिल्ली में, ये हम देख रहे हैं। चंडीगढ़ में 1 सीट अब वो इंडिया गठबंधन के पास जाएगी। अंडमान निकोबार में 1 सीट वो पिछली बार बीजेपी के पास थी, परंतु इस बार वो कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से दादर नागर हवेली दमन एंड दीव में 2 सीटें थी, उसमें 1 सीट बीजेपी को गई थी और 1 सीट कांग्रेस के पास थी, इस बार भी इसी तरीके से 1 सीट बीजेपी के पास जाएगी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास आ सकती है। लक्षद्वीप में 1 सीट, वही 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और इंडिया गठबंधन शून्य रह सकता है। पुडुचेरी में 1 सीट है, 1 सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगी, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पिछली बार बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और लगभग 50 सीटें उनके साथी घटक को मिलकर 353 सीट पे इन्होंने सरकार बनाई थी, परंतु तीसरी बार क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए घटकों के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसका फैसला तो अब 4 जून को ही होगा। 4 जून के दिन जिस दिन रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा कि इस बार किसकी सरकार। तो साथियों, मेरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, परंतु यदि आपको ये मेरा वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।